हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया की संज्ञा क्यों दी जाती है तथा इसका क्या अर्थ है तथा किन न्यूज चैनलों पर ये आरोप लगते हैं तथा इनकी वजह से भारत की छवि को कितना नुकसान हो रहा है तथा भारत के न्यूज चैनल को कौन सा बिजनेसमैन चलाता है तथा एक बिजनेसमैन की एक न्यूज चैनल को खरीदने में इतनी दिलचस्पी क्यों रहती है। गोदी मीडिया क्या है? गोदी मीडिया एक राजनीतिक और सामाजिक शब्द है जिसे खासकर भारत में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसका अर्थ है गोदी मीडिया से मतलब ऐसे मीडिया, टीवी चैनल, अखबार, डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि से लगाया जाता है जो सरकार या सत्ताधारी दल की आलोचना करने के बजाय उसकी तारीफ, प्रचार या पक्षधरता ज़्यादा करते हैं। यह शब्द इस इशारे के लिए प्रयोग किया जाता है कि मीडिया स्वतंत्र होकर जनता की आवाज़ उठाने के बजाय सरकार की गोद में बैठ गया है। इसका मूल क्या है? यह शब्द भारतीय राजनीति की बहसों और टीवी डिबेट में प्रचलित हुआ। विरोधी दलों और आलोचकों ने इसका इस्तेमाल उन मीडिया संस्थानों के लिए करना शुरू किया जो सत्ता की नीतियों पर सवाल उठाने से बचते हैं या विपक्ष की तुलना में सरकार को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। आरोप: गोदी मीडिया कहलाने वाले चैनलों, मीडिया हाउस पर आमतौर पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि यह सत्ताधारी दल का पक्ष लेते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना को दबाते हैं और प्रचारवादी पत्रकारिता करना और जनहित के मुद्दों को छोड़कर भावनात्मक या भटकाने वाले मुद्दे उठाते हैं। इसका महत्व क्या है? लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि उसका काम जनता और सरकार के बीच संतुलन बनाना है। लेकिन जब मीडिया निष्पक्ष न रहकर किसी राजनीतिक पक्ष की ओर झुकाव दिखाती है तो उसे आम बोलचाल में गोदी मीडिया कहा जाने लगा है। भारत में कई बड़े मीडिया हाउस और टीवी न्यूज चैनलों पर विपक्ष और आलोचकों द्वारा अक्सर गोदी मीडिया होने का आरोप लगाया जाता है। यह आरोप मुख्यतः इस आधार पर लगाया जाता है कि ये चैनल सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और सरकार की नीतियों को समर्थन का प्रचार करते हैं और विपक्ष की आवाज़ को पर्याप्त जगह नहीं देते। प्रमुख चैनल, मीडिया संस्था जिन पर गोदी मीडिया होने का आरोप लगता है: रिपब्लिक भारत यानी रिपब्लिक टीवी, अर्णव गोस्वामी का चैनल, सरकार के पक्ष में आक्रामक डिबेट और विपक्ष पर तीखी आलोचना के लिए मशहूर है। जी न्यूज, सुधीर चौधरी पहले यहाँ थे अब आज तक पर हैं जैसे एंकर के लिए अक्सर सरकार समर्थक और पत्रकारिता का आरोप लगता है। आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप, यह प्राइम टाइम शो का आरोप कि ये सरकार की आलोचना करने से बचते हैं। एबीपी न्यूज पहले से कुछ हद तक संतुलित माना जाता था लेकिन हाल के वर्षों में इस पर भी आरोप लगे हैं। टाइम्स नाउ यानी टाइम्स नाउ नवभारत, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सरकार समर्थक नैरेटिव को बढ़ावा देता है। नेटवर्क 80, CNN, न्यूज़ 18 और न्यूज़ 18 इंडिया, यह ग्रुप अडानी समूह के नियंत्रण में है और विपक्ष अक्सर कहता है कि यह चैनल सरकार हितैषी नैरेटिव चलाता है। गोदी मीडिया बनाम स्वतंत्र मीडिया में अंतर: गोदी मीडिया सरकार सत्ताधारी दल का पक्ष लेता है, आलोचना कम करता है। स्वतंत्र मीडिया सरकार से सवाल करता है और गलतियों पर आलोचना करता है। या समाचार प्राथमिकता, पत्राचार पर या ज़्यादा फोकस करता है या जनता के असली मुद्दों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर फोकस करता है। या डिबेट प्राइम टाइम भावनात्मक, राष्ट्रवाद या धर्म संबंधी मुद्दों पर बात करता है या तथ्य आधारित नीतियों और जन समस्या पर बहस करता है। यह स्वतंत्रता, राजनीतिक और कारपोरेट दबाव में काम करता है या सत्ता और कारपोरेट दबाव से दूर रहने की कोशिश करता है। या टीआरपी बढ़ाने के लिए सनसनीखेज खबरों पर ज़्यादा ध्यान देता है या जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता देता है। उदाहरण न्यूज़ चैनल आज तक, रिपब्लिक भारत आदि, या द वायर, द कनेक्ट और न्यूज़ टुडे आदि। गोदी मीडिया किस तरह भारत की छवि को खराब कर रही है? गोदी मीडिया पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह भारत की लोकतांत्रिक और वैश्विक छवि को कई तरह से नुकसान पहुंचा रही है। यहाँ मुख्य बिंदु दिए जा रहे हैं। लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर असर: मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जब मीडिया स्वतंत्र और आलोचनात्मक न रहकर सत्ता का प्रचारक बन जाता है तो दुनिया में संदेश जाता है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता सीमित हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग लगातार गिर रही है। सेकंड, जनहित मुद्दों से ध्यान भटकाना:
बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और असली मुद्दों पर चर्चा कम होती है। इसके बजाय धार्मिक ध्रुवीकरण, राष्ट्रवाद और भावनात्मक मुद्दों को बढ़ावा दिया जाता है। इससे दुनिया में छवि बनती है कि भारत की मीडिया गंभीर मुद्दों पर जिम्मेदारी से काम। थर्ड, विपक्ष की आवाज़ को दबाना। विपक्षी नेताओं को अक्सर नकारात्मक रूप से पेश किया जाता है। लोकतांत्रिक बहस और संवाद कमजोर होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश जाता है कि भारत में मीडिया स्वतंत्र राय देने की क्षमता खो रहा है। चौथा, प्रचारक पत्रकारिता यानी प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म। सरकार की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना और असफलताओं को छिपाना, इसे प्रोपेगेंडा मीडिया की तरह देखा जाता है, जो लोकतांत्रिक देशों की छवि के लिए नुकसानदेह है। 5, विदेशी निवेश और विश्वास पर असर। जब अंतर्राष्ट्रीय निवेशक देखते हैं कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है तो उन्हें देश के आर्थिक और राजनीतिक माहौल पर भरोसा कम होता है। इससे भारत की विकासशील लोकतंत्र वाली सकारात्मक छवि धूमिल होती है। सारांश, गोदी मीडिया भारत की छवि को इस तरह नुकसान पहुंचा रही है कि देश की मीडिया को स्वतंत्र और लोकतांत्रिक ना मानकर सत्ताधारी दल का उपकरण समझा जाने लगा है। इससे भारत की वैश्विक साख, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के असली मुद्दों को नुकसान पहुंचाता है। भारत की प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग व ट्रेंड। 2023 में भारत की रैंकिंग थी 161 में 190 देशों में। 2024 में 159 और 2025 में मामूली सुधार हुआ 151, लेकिन अब भी बहुत गंभीर श्रेणी में है। इस रुझान से स्पष्ट है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता में धीरे धीरे गिरावट आई है और वह चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। क्यों गिर रही है प्रेस स्वतंत्रता? इसके प्रमुख कारण हैं अनौपचारिक आपातकाल जैसा माहौल। आरएसएफ का कहना है कि मोदी सरकार 2014 के बाद और बड़े मीडिया घरानों के बीच निकट संबंधों ने मीडिया को स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोक दिया है। इसे ही उन्होंने अनौपचारिक आपातकाल बताया। मीडिया मालिकाना संरचना में अभिकेंद्रिता, जैसे अंबानी और अडानी समूह की मीडिया नियंत्रण क्षमता, जिसने मीडिया में विविधता और निष्पक्षता को कमजोर कर दिया है। तीसरी, पत्रकारिता की सुरक्षा पर बढ़ता खतरा। रिपोर्टरों में बताया गया है कि भारत दुनिया में पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक बन गया है, जिन्हें धमकी, गिरफ्तारी या हिंसा का सामना करना पड़ता है। कानूनी एवं आर्थिक दबाव, कानूनी दमन, डिफेमेशन, सीडिएशन या सिक्योरिटी कानून आदि का गलत इस्तेमाल। आर्थिक निर्भरता, सरकारी विज्ञापन और कॉरपोरेट दबाव के कारण स्वतंत्र रिपोर्टरों पर अंकुश लगा हुआ है। स्वयं सेंसरशिप और ऑनलाइन दबाव, हिंदुत्व विरोधी टिप्पणीकारों पर सामाजिक और नैतिक दबाव डालकर उनकी आवाज़ कम की जा रही है। सोशल मीडिया पर ट्रोल अभियान और निगरानी से बहुत से पत्रकार भयभीत रहते हैं। मीडिया की कमजोर होती पुष्टि आधारित पत्रकारिता, रिपोर्टर बिना किसी भरोसे या डेटा के सामग्री लिखने को मजबूर हैं, जिससे मीडिया की विश्वसनीयता और गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। विदेशों में भारत की छवि पर असर। लोकतांत्रिक विश्वसनीयता प्रभाव है। जब मीडिया स्वतंत्र नहीं रह जाता तो विदेशी संस्थाएं और निवेशक भारत को लोकतांत्रिक और पारदर्शी देश के रूप में देखने से हिचकिचाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और संदेह, टाइम्स, रॉयटर और गार्डियन जैसे विदेशी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान पत्रकारों पर बढ़ते दबाव और सेंसरशिप को गंभीर मुद्दा बता रहे हैं। सारांश तालिका, घटक और उसके प्रभाव। गिरती रैंकिंग बताती है कि स्वतंत्र पत्रकारिता में निरंतर गिरावट आ रही है। सांप्रदायिक पत्रकारिता, सरकार और मालिकों के दबाव के सामने मीडिया निष्पक्ष नहीं है। पत्रकारों की सुरक्षा, भय और कानूनी दबाव ने स्वतंत्र रिपोर्टरों को कमजोर कर दिया है। आर्थिक और कानूनी नियंत्रण, ओवरराइडिंग विज्ञापन और कानूनों से मीडिया असमर्थित है। अंतर्राष्ट्रीय छवि, भारत की लोकतांत्रिक ताकत और प्रेस स्वतंत्रता पर संदेह बढ़ रहा है। 21, भारतीय मीडिया में बिजनेसमैनों का हस्तक्षेप। भारत में मीडिया पर बड़े बिजनेसमैन घरानों का हस्तक्षेप यानी कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस गहराई से मौजूद है। यह हस्तक्षेप सिर्फ मीडिया मालिकाना हद तक नहीं है, बल्कि समाचार चयन, संपादकीय नीति और रिपोर्टिंग पर भी असर डालता है। मीडिया का मालिकाना यानी कॉरपोरेट के हाथों में। भारत के अधिकांश बड़े टीवी चैनल और अखबार कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के नियंत्रण में हैं, जैसे अंबानी समूह, नेटवर्क 18, CNN, न्यूज़ 18 और न्यूज़ 18 इंडिया और ETV नेटवर्क आदि के ओनर हैं। अडानी ग्रुप, NDTV में बड़े हिस्सेदारी है जो 2022 में खरीदा।
भारत भूषण गोयनका जी ग्रुप चलाते हैं, जी न्यूज़ और जी बिजनेस आदि। टाइम्स ग्रुप बेन्नेट या कोलेनमैन कॉरपोरेशन या टाइम्स नाउ और द टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स के मालिक हैं। कैसे पड़ता है असर? सरकारी नीतियों पर पक्षपात। बड़े कारपोरेट सरकार से जुड़े रहते हैं, टेंडर, लाइसेंस और नीतियां और कर लाभ लेते हैं। इसके लिए उन्हें मीडिया हाउस की आलोचना करने से बचते हैं। खबरों की दिशा तय करना। जनहित वाली खबरें जैसे बेरोजगारी, किसान संकट, महंगाई में दब जाती हैं और कारपोरेट और सरकार हितैषी खबरें जैसे विकास, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आदि ज़्यादा दिखते हैं। थर्ड, विज्ञापन पर निर्भरता। मीडिया संस्थान का बड़ा हिस्सा कारपोरेट विज्ञापनों पर चलता है। जो कंपनी विज्ञापन देती है उसके खिलाफ नकारात्मक खबरें कम दिखाई जाती हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता पर दबाव। जिन पत्रकारों ने कॉरपोरेट या सरकार पर सवाल उठाए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया या किनारे कर दिया गया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एनडीटीवी पर रवीश कुमार को आप देख सकते हैं। इससे बाकी पत्रकारों में स्वयं सेंसरशिप बढ़ती है। थर्ड, परिणाम या लोकतांत्रिक आवाज़ कमज़ोर होती है। मीडिया जनता के मुद्दे उठाने के बजाय सत्ता और बिजनेस के बीच सौदेबाजी का उपकरण बन गया है। प्रोपेगेंडा बढ़ा। टीवी डिबेट और न्यूज़ शो जनता को बांटने या भटकाने वाले मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। निवेशकों का पक्षपात। शेयर बाजार और कॉरपोरेट घोटालों की खबरें दबा दी जाती हैं। प्रेस स्वतंत्रता में गिरावट। यही कारण है कि भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग लगातार गिर रही है। इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। एनडीटीवी का अधिग्रहण अडानी द्वारा 2022। पहले एनडीटीवी को अपेक्षाकृत स्वतंत्र माना जाता था, लेकिन अडानी समूह के हाथ में आने के बाद इसकी निष्पक्षता पर बहस शुरू हो गई है। रिलायंस का नेटवर्क 18 पर नियंत्रण। 2014 के बाद इस समूह का सरकार समर्थक रुख और स्पष्ट हो गया है। जी न्यूज़ कॉरपोरेट सरकार हितैषियों के पक्ष में खुला सुझाव दिखाने के लिए गोदी मीडिया कहलाने लगा है। निष्कर्ष। भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा आज कॉरपोरेट राजनीति और मीडिया के फार्मूले पर चल रहा है। जब तक मीडिया मालिकाना संरचना विविध और स्वतंत्र नहीं होगी तब तक भारत में सच्ची निष्पक्ष पत्रकारिता कमजोर होती रहेगी। हम देखेंगे भारत के बड़े मीडिया हाउस और उनके मालिक। नेटवर्क 18 CNN, न्यूज़ 18 इंडिया, EDTV नेटवर्क और CNBC और TV 18 ये मुकेश अंबानी के चैनल हैं। 2014 में RIN ने नेटवर्क 18 का अधिग्रहण किया। अब पूरी तरह यह अंबानी समूह के नियंत्रण में है। NDTV इंडिया, NDTV 247 और NDTV प्रॉफिट ये अडानी समूह का चैनल है। 2022 में अडानी समूह ने NDTV में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की है। जी मीडिया, जी न्यूज़, जी बिजनेस और वाइन यह सुभाष चंद्रा ग्रुप के चैनल हैं जो लंबे समय से सरकार समर्थक रुख के लिए चर्चित माने जाते हैं। टाइम्स ग्रुप, टाइम्स नाउ और नवभारत, मिरर नाउ, द टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स यह बेनेट कोलमैन कंपनी लिमिटेड यानी जैन परिवार के चैनल हैं। यह भारत का सबसे बड़ा मीडिया समूह विज्ञापन और मनोरंजन पर भारी निर्भरता है। इंडिया टुडे ग्रुप, आज तक, इंडिया टुडे, टीवी बिजनेस टुडे और मेल टुडे यह अरुण पुरी ग्रुप के चैनल हैं। कभी अपेक्षाकृत संतुलित माना जाता था, अब सत्ता के से समीकरण को लेकर विवाद है। ABP ग्रुप यानी ABP न्यूज़, ABP आनंदा और ABP माझा यह आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप, नियोटिया और सरकार परिवार का प्रभाव के चैनल हैं। 2012 में स्टार नेटवर्क से अलग हुआ, अब स्वतंत्र रूप से चलता है। 32 रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत, अर्णव गोस्वामी प्लस निवेशकों का समर्थन है। पूर्व में अंबानी समूह से लिंक है। खुलकर बीजेपी और सरकार समर्थक पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। दैनिक भास्कर ग्रुप, DB न्यूज़ या दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है। यह अग्रवाल परिवार का मीडिया प्लेटफॉर्म है। हिंदी डिबेट का सबसे बड़ा अखबार समूह है। सरकार और टैक्स रेट विवादों से जुड़ा माना जाता है। द हिंदू या कस्तूरी परिवार का चैनल है। अपेक्षाकृत स्वतंत्र और संतुलित रुख दक्षिण भारत केंद्रित है। द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप या रामनाथ गोयनका परिवार का चैनल है। यह खोजी पत्रकारिता और स्वतंत्र रिपोर्टिंग के लिए मशहूर है। भारतीय मीडिया का अधिकांश हिस्सा कॉरपोरेट घरानों अंबानी, अडानी, SL और टाइम्स ग्रुप के हाथों में केंद्रित है।
यही कारण है कि न्यूज़ रिपोर्टिंग में कॉरपोरेट और सत्ता का दबाव साफ झलकता है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।